मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। भाजपा ने उनके शपथ पत्र में कथित रूप से एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करवाया है। इसी के बाद जगह जगह पर कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धार जिले के मनावर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष करते हुए इस घटनाक्रम पर विरोध प्रकट किया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मनावर से संवाददाता मयंक साधु की रिपोर्ट। कि देश के राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, लोकतंत्र की प्रतिदिन हत्या करने में लगी है, लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण कल आपने देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया गया था। आप सब हमको पता है कि मीनाक्षी नटराजन जी एक गांधीवादी विचारधारा की महिला है और एक बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सरल तरीके से अपना जीवन जीने वाली महिला है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मीनाक्षी नटराजन जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई, इतनी घबराहट में आ गई, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी को मध्य प्रदेश के विधायकों द्वारा पूरा समर्थन था, कांग्रेस के विधायकों द्वारा, और उन्हें हराना नामुमकिन था। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी समझती थी कि भाजपा ने एसआईआर में वोट कम करके चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ एसआईआर में वोट कम कर चुनाव नहीं जीत सकती थी राज्यसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते हैं, ईवीएम में वोट बढ़ाकर जीते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ईवीएम में भी वोट नहीं बढ़ा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए और उन्होंने देखा कि अब हम चारों तरफ से ये चुनाव हार रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मोदी और अमित शाह को खुश करना था, तो उन्होंने एक ऐसा हथकंडा अपनाया और लोकतंत्र की हत्या की कि ऐसा मामले में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया है जिसमें न तो उन पर एफआईआर है, न कोई प्रकरण। एक मात्र सूचना के आधार पर उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया। आप सब जानते हो, आप देख रहे हो, ये भाजपा के लोगों ने कहा कि वो चाय बेचता था। आपने स्वीकार करा कि वो चाय बेचता था, लेकिन हमने और हिंदुस्तान की जनता ने उसे चाय बेचते हुए नहीं देखा। लेकिन हम सबने और देश की जनता ने स्वीकार कर लिया कि वो चाय बेच रहा है। आज वो लोकतंत्र बेच रहे हैं, आज वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और सरेआम संविधान को खतरे में कर दिया है, संविधान को मिटाने पर तुले हैं। और आज वो बार बार ये बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है। तो पूरा देश देख रहा है, देश की मीडिया देख रही है, देश के नेता देख रहे हैं, देश के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, देश का आम आदमी देख रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने कल एक नामांकन खारिज किया। आप सब हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। स्वीकार कर रहे हैं कि धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन कोई इस देश में बोलने को तैयार नहीं। संवैधानिक संस्थाएं मोदी और अमित शाह ने अपनी जेब में रख ली है।